तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ले भाई, वो टप्पू सेना एक दुकान के अंदर गई है। कैसी दुकान? उस दुकान पे ऐसा लिखा है कि कोई भी कीमती चीज गिरवी रख के ब्याज पे पैसा मिलता है। ओए वो गिरवी में रखने क्या गए? टप्पू सेना ने लैपटॉप गिरवी रखकर ब्याज पे पैसे उठा लिए। वो गोली का लैपटॉप होगा। वो इतना महंगा लैपटॉप गिरवी कैसे रख सकता है? आप लोग बोलो तो मैं अभी जाके रोक दूं उनको। नहीं अब्दुल, उन्हें रोकने की जरूरत नहीं है। हंस? अच्छा अब्दुल, टप्पू सेना वापस है, इससे पहले तुम सोसाइटी में वापस आ जाना। हाँ, उनको पता नहीं चलना चाहिए तुम उनका पीछा कर रहे थे। और जैसे टप्पू सेना आती है मुझे फोन करना। ओके भिड़ भाई। हाँ। गोली अपना लैपटॉप गिरवी कैसे रख सकता है? सिर्फ पढ़ाई में तकलीफ ना हो इसलिए एक एक पैसा जोड़ के वो लैपटॉप दिलाया था। पूरे 1.5 लाख रुपए का था वो। और उसे हमारे फीलिंग्स की कदर ही नहीं है। गोली ने एक बार भी नहीं सोचा कि जब ये बात हमें पता चलेगी तो हम पर क्या गुजरेगी। अरे कैसे सोचेंगे आती भाई, बच्चे कैसे सोचेंगे? उनकी आंखों पर झूठ का पर्दा जो पड़ा हुआ है। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। टप्पू सेना ने तो आज हद पार कर दी है। झूठ का अंजाम तो देखो, माँ बाप ने प्यार से दिया हुआ लैपटॉप गिरवी रख दिया। आप शांत हो जाइए। अरे कैसे शांत हो जाऊं मैं माधवी? सच कहूं तो गलती मेरी है, क्योंकि टप्पू सेना का शिक्षक तो मैं हूं ना। नहीं भिड़े, तो अपने आप को दोष मत दे। गलती हमारी है कि हमने हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए तेरे पास भेजा। नहीं मतलब मैं तेरा कुछ अच्छा बोलना चाह रहा हूँ, तो ये मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ भिड़े कि गलती तेरी नहीं है, तो अपने आप को दोष मत दे। दोस्त मेरी गलती है जेठालाल। बचपन से टप्पू सेना को मैंने ही सिखाया ना कि क्या सही है क्या गलत है। आज पता चला कि मेरी सारी शिक्षा व्यर्थ है। देखा ही नहीं, मैंने तय कर लिया कि इस बात का मैं प्रायश्चित करूंगा। ओ पिड़ू, क्या मजाक है यार? दरवाजा खोल। भिड़े मास्टर, दरवाजा खोलो। अरे भिड़े, अरे ये दरवाजा क्यों बंद किया भाई तूने? मैं नीचे जाके बालकनी से बेडरूम में जाता हूँ। नहीं सोनी भाई, बालकनी एक ही है, वो भी हॉल में ही आती है। हाँ, सबके फ्लैट में ऐसा ही है। तेरे फ्लैट में क्या बेडरूम में है क्या बालकनी? भिड़े, एक मिनट जरा दरवाजा खोल तो सही भाई। एक मिनट हेलो। और मैं क्या कहना, सब लोग हट जाओ, मैं दरवाजा ही तोड़ देता हूँ। हाँ भाई, पता नहीं है क्या कर रहा है। हट जाओ जो बोले। अहो, ये सब क्या है? ओ पिड़ू, तू सोसाइटी छोड़ के जा रहा है? थोड़ी नहीं, मैं तनु कितना भी नहीं आने दूंगा। अरे थोड़ी मेरी बात सुन। नहीं, तू पहले मेरी बात सुन। तू कहीं नहीं जा रहा है। भिड़े मास्टर, तू ऐसे सोसाइटी छोड़ के जा नहीं सकते। अरे आती भाई, मैं सोसाइटी छोड़ के नहीं जा रहा हूं। तो कौन जा रहा है? मैंने तय किया है कि माधवी भाभी आप मुझे घर से निकल रहे हो? कमाल है। एक मिनट, माधवी भी सोसाइटी छोड़ के नहीं जा रही है। तो कौन जा रहा है? सोनू। हाँ, मेरी प्यारी बेटी सोनू, जिस पर मुझे इतना नाज था,
जिसको मैं इतना प्यार करता था, उसने झूठ बोला मुझसे। अरे एक शिक्षक होकर खुद की बेटी को शिक्षा नहीं दे पाया मैं। अहो, इतना बड़ा फैसला लेने से पहले थोड़ा कुछ तो सोच लीजिए। माधवी, मेरा फैसला फाइनल है। टप्पू सेना के साथ मिलकर उन्होंने जो कुछ भी किया है ना, उसकी सजा यही है कि वो उसके काका के यहां गांव में रहेगी हमेशा के लिए, वहीं पे पढ़ेगी। जो शिक्षा मैं नहीं दे सका वो मेरा बड़ा भाई उसे देगा। जैसे सुनू आएगी मैं उसे गांव में उसके काका के यहां छोड़ आऊंगा, और वापस आने के बाद बिना कुछ खाए पिए 1 हफ्ते का उपवास करूंगा, और यही मेरा प्रायश्चित होगा। तू की कह रहा है बिड़ू? ओहो, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूं माधवी। मैं उनका शिक्षक था। बच्चे सही करते या गलत करते हैं उसका जिम्मेदार मैं भी हूं। मैंने मुझे और सोनू को जो सजा देनी है वो तय कर ली है। आप लोग अपने बच्चों को क्या सजा देना चाहते हैं वो आप तय कर लीजिए। अहो, एक बार माधवी, सोनू की सिफारिश तो करना ही मत। हाँ, सच में दिल तोड़ दिया बच्चों ने इस बार। मैं झूठे गोली को डॉक्टर नहीं बनाऊंगा। उसकी डॉक्टरी की पढ़ाई बंद। ओए, कल से गोगी की भी पढ़ाई बंद रोशन, और गराज चालू। जेठालाल, तुम्हें कोई सजा नहीं देनी टप्पू को? नहीं, टप्पू को सजा बापूजी देंगे। जिसका बाप हर बात पे सही बातें बोलता है, उसका बेटा इतना गलत काम कैसे कर सकता है? मेरा नटखट सा गोली जिसे मैंने प्यार से पाला, हंस ने जिसकी छोटी मोटी गलतियों को टाला, आज ऐसा लगता है कि उसकी गलतियों को माफ करके मैंने बहुत बड़ी गलती की। सही बात है। इन बच्चों को हम लोगों ने कितना प्यार दिया, लेकिन सब मिट्टी में मिला दिया इन लोगों ने। हाँ बोलो अब्दुल। बड़े भाई, टप्पू सेना आ गई। हाँ ठीक है, आने दो उनको। हाँ। कौन आ रहा है? टप्पू सेना वापस आ गई पैसों के साथ। मुझे देखना है कि गोली और कितना झूठ बोल सकता है। ओए, आन दे उन्होंने छित्तर लाने में। सॉरी हाथी भाई। जेठालाल, मैं क्या बोलता हूँ, आप सब अभी जाके बेडरूम में छुप जाओ ना। ओए, हम क्यों छुप जाए? हमने कौन सा गलत काम किया है? नहीं सॉरी, मतलब आप चुप कर सुनो तो सही। टप्पू सेना झूठ बोलने की कितनी हद पार करती है। ठीक है, करेक्ट करेक्ट, चलो। बिड़ अंकल। हाँ, अरे आओ आओ बच्चों आओ, फाइनली आ गई टप्पू सेना। हाँ, आ गई टप्पू सेना फाइनली। वाह वाह वाह। हाँ भाई, मेरे पैसे लाओ ना। हाँ हाँ, ये लीजिए पैसे। बस एक मिनट ना, जरा चेक कर तो। हाँ हाँ, गिन लीजिए, पूरे 35,000 है। हाँ आपने जो बोले थे वो नोट्स तो नहीं मिले, लेकिन ये पूरे 35,000 है। हाँ चलो, वेरी गुड। भिड़े अंकल, एकदम टाइम पे पैसे दिया ताकि अब रमाकांत काका को टाइम से पैसे दे सको। हमने आपका कमिटमेंट टूटने नहीं दिया। ओ क्या बात है, क्या क्या बात है, वाह वाह। अरे टप्पू सेना, आई की टप्पू सेना, झूठी सेना। अरे और कब तक झूठ बोलोगे? अभी तो कम से कम सच बोल दो। मोन्यू कोली, कितना बड़ा झूठ बोला तुमने हमसे।
गोगी ते बहुत खराब काम के डुआ। सोनू, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी बड़ा। ओए गोगी, वो इतना गलत काम करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा तूने? अरे एक मिनट, आप लोग हम पे चिल्ला क्यों रहे हो? हमने क्या गलत किया है? बस बस कर दो। झूठ बोलने की भी कोई हद होती है? पापा, हमने क्या झूठ बोला है हमने? अरे बंद करो तुम्हारी नौटंकी, हमें सब पता चल गया है। क्या पता चल गया है पापा? पता चल गया है कि कैसे जुगाड़ करके तुमने पैसों का इंतजाम किया है। हाँ। टप्पू से ना गुरूर थे तुम लोग हमारा। ऐसा लगता था कि तुम जैसे बच्चे हैं ही नहीं कहीं दुनिया में, लेकिन गुरूर तोड़ दिया है तुम लोगों ने हमारा। दिल से उतर गए हो बाळांनो तुम्ही। माधवी, गुरूर तो बहुत दूर की बात है। अरे मुझे तो टप्पू सेना से नफरत हो गई है, नफरत। सही बात है। शर्म से सर झुका दिया तुम लोगों ने हमारा। बस बाबा बस, बस बाबा बस, बस बाबा बस। अब मैं मेरी टप्पू सेना के खिलाफ कुछ गलत नहीं सुनूंगी, कुछ गलत नहीं सुनूंगी, कुछ गलत नहीं सुनूंगी, कुछ गलत नहीं सुनूंगी, कुछ गलत नहीं सुनूंगी। वाह सोनू वाह, ऐकलं माधवी, ऐकलं? बस अब यही दिन देखना बाकी रह गया था सोनू। अपने बाबा के सामने ऊंची आवाज में बात की तुमने। बाबा, आपने ही सिखाया है ना, जहाँ गलत हो रहा हो वहाँ आवाज उठानी चाहिए। गलत? गलत तो तुमने किया है सोनू, झूठ बोला है तुम लोगों ने। हमें सब पता चल गया है। बोली बेटा, हमें तुम्हें कितने प्यार से वो लैपटॉप दिया था और तुमने उसे गिरवी रख दिया। नहीं मम्मी पापा, मैंने लैपटॉप गिरवी नहीं रखा है। अच्छा, तो कहाँ है लैपटॉप? दसो कितने है? यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। चाचा जी, बापूजी आप यहाँ? ये रहा लैपटॉप। पकड़े। यानी बच्चों ने आपके पास ये लैपटॉप गिरवी रखकर ब्याज में पैसे लिए? आपने ये बिजनेस कब से शुरू किया? ये छोड़ी, क्या कुछ भी बोल रहा है? नहीं छोटी, बापूजी बच्चों ने जहाँ ये लैपटॉप गिरवी रखा होगा ना, वहां से छुड़ा के लेके आया होंगे, है ना बापूजी? नहीं जेठिया। तो क्या चाचा जी उस दुकानदार ने आपके पास गिरवी रखा लैपटॉप? क्या तुम लोग चुप हो जाओ, सब लोग चुप हो जाओ। अब कोई कुछ भी नहीं बोलेगा। अब सिर्फ टप्पू सेना बोलेगी और तुम सब लोग सुनोगे। बोल टप्पू, बोल। और खबरदार जो किसी ने बीच में बोला ना, तो उसकी खैर नहीं। टप्पू बेटा बोल, और बिना डरे बोल। हाँ, बोल। बेड अंकल, आपने हमें जो चेक दिया था वो हमारी गलती की वजह से गुम गया और हम बहुत डर गए थे। फिर भी जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर हम आपके पास घर पे सच बताने आए थे। अरे वाह, आ गए, हो गया मेरा काम। निकल रहा है पैसे बैंक से। बाबा, हम आपको सच बताना चाहते हैं। कैसा सच? वो बेड अंकल, एक छोटी सी गड़बड़ हो गई है, मगर यहाँ आके पता चला कि आपके अकाउंट से किसी ने पैसे निकाल लिए। अरे मजाक करिए टप्पू सेना, कोई गड़बड़ नहीं हुई माधवी। मुझे बैंक से मैसेज आ चुका है कि मेरे अकाउंट से 35,000 रुपए विड्रॉ हो चुके हैं।
ये सुनकर हम और भी डर गए, इसलिए हमने आपसे कहा कि गोली और पिंकू बैंक गए फटे हुए नोट एक्सचेंज करवाने के लिए। और आपने बहुत भरोसा रख के हमें ये काम दिया था, हमें वो भरोसा तोड़ना नहीं था। हमें लगा चेक गुमने वाली बात अगर पूरी सोसाइटी में फैल गई तो सब हमारे बारे में क्या सोचेंगे। क्या बोलेंगे सब कि टप्पू सेना इतना छोटा सा काम नहीं कर पाई। हमारे पेरेंट्स की नजरों में हमारी इमेज हीरो से जीरो की हो जाएगी। इसी डर में हमने झूठ पे झूठ बोलना शुरू कर दिया। और हमें लगा कि अगर हम आपको वक्त पे पैसे नहीं देंगे तो आप रमाकांत काका को पैसे नहीं दे पाएंगे। इसलिए जुगाड़ में लग गए कि कैसे आपको आपके पैसे लौटाए। तो सबसे पहले हमने अपने अपने पापा को फोन करके पैसे जमा करने की कोशिश की। मेरे दोस्त को ना अर्जेंट 27,000 रुपए की जरूरत है। करणजीत के पापा बहुत बीमार है तो इलाज के लिए पैसे भरने हॉस्पिटल में। ठीक है पापा, घड़ी देना कैंसिल करता हूँ मैं। आप मुझे 27,000 रुपए कैश दे दीजिए तो मैं उसे दे दूंगा, तो उससे अपने मन से जो भी गिफ्ट खरीदनी होगी वो खरीद लेगा। लेकिन वो प्लान फेल हो गया। उसके बाद हमें लैपटॉप गिरवी रखने का आइडिया आया। मेरा लैपटॉप चलेगा? क्या? मेरा 1.5 लाख का लैपटॉप गिरवी रखा तो चलेगा? ये आइडिया बेस्ट था। इससे रमाकांत काका को पैसे भी मिल जाते और किसी को हमारे झूठ का पता भी नहीं चलता। हमने लैपटॉप गिरवी रखकर पैसे ले भी लिए थे, लेकिन सही टाइम पे बाबा आपकी सीख ने हम सबकी आंखें खोल दी। मतलब? ये चेक मैं सोनू को दे रहा हूं तुम्हारी जिम्मेदारी पर। अगर कोई भी गड़बड़ हुई ना, कोई भी गड़बड़, तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम होगी। हाँ सोनू, तेरे बाबा जो भी कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। एकदम संभाल के जाना। ये चेक मैंने अपनी जिम्मेदारी पे उनसे लिया है। जरा भी गड़बड़ हो गई ना तो ये बहुत गुस्सा करेंगे। सत्य बोलो, दिल से बोलो, बोलो ना सुंदर झूठ, चाहे कोई खुश रहे चाहे जाए रूठ। गोली रुक जा, ये सही नहीं है। क्या हुआ? और पैसे चाहिए क्या? नहीं, बल्कि ये भी नहीं चाहिए। अरे लेकिन तुम लोगों को पैसे की जरूरत थी ना। हाँ सोनू, पैसे हम लेंगे नहीं तो भिड़े अंकल को पैसे देंगे कैसे? फ्रेंड्स, ये सब हम जो भी कर रहे हैं ये बाबा की सीख के खिलाफ है। आज सुबह ही उन्होंने नोटिस बोर्ड पर लिखा था, सत्य बोलो, दिल से बोलो, बोलो ना सुंदर झूठ, चाहे कोई खुश रहे चाहे जाए रूठ। आज हम डांट खाने के डर से सिर्फ अपने मम्मी पापा से ही नहीं, खुद से भी झूठ बोल रहे हैं कि एक छोटे झूठ से कुछ नहीं होता। आज हम जैसे तैसे बाबा को पैसे दे भी देंगे, पर क्या फिर उनसे कभी नजरें मिला पाएंगे? ये झूठ जिंदगी भर के लिए हम सबको बदल के रख देगा। और अगर आज हमने ये काम कर दिया तो बाबा की सीख गलत साबित हो जाएगी और मैं वैसा नहीं होने दूंगी। सॉरी फ्रेंड्स। सोनू, तूने एकदम सही कहा। फ्रेंड्स, हम लोग बहुत बड़ी गलती करने जा रहे थे अभी, और ये गलती अब हम नहीं करेंगे। अब चाहे हमें बाबा से कितनी भी डांट पड़े, हम उन्हें सच बता कर रहेंगे। करेक्ट सोनू। हम अपने पापा से सच बोल के पैसे जमा करके भिड़े अंकल को दे देंगे और उनकी डांट भी खा लेंगे। लेकिन आज के बाद से ऐसा गलत काम कभी नहीं करेंगे। बिल्कुल नहीं करेंगे। हाँ, चलो भिड़े अंकल को सब कुछ सच सच बता देते हैं।
सॉरी अंकल, प्लीज मुझे मेरा लैपटॉप वापस कर दो। हमें पैसे नहीं चाहिए। क्या मगजमारी है? चलो जाओ यहाँ से। सॉरी 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 अंकल, सॉरी। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। 2 लोग पास हो गए। सिर्फ बच्चे ही पास नहीं हुए इस परीक्षा में, भिड़े की दी हुई अच्छी शिक्षा भी बहुत अच्छे नंबरों से पास हो गई। जीवन में अगर अच्छा शिक्षक मिल जाए तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। और एक शिक्षक मैं आपको देना चाहता हूं कि हमेशा सच बोलो, कभी ना बोलो झूठ। चाहे कोई खुश रहे, चाहे जाए रूठ। जीवन में सच बोलेंगे तो सच की राह पे रहेंगे। देखिए ना, भिड़े ने इतनी अच्छी शिक्षा और सीख दी बच्चों को कि भटके बच्चे सही राह पे चले। लेकिन एक सवाल, हाँ, क्या आपके दिमाग में भी आया होगा कि अगर बच्चों ने लैपटॉप गिरवी नहीं रखा है तो 35,000 रुपए कहां से आए? बच्चे फिर से कोई गलत राह पे तो नहीं चल पड़े? पता लगाना होगा ना। पता लगेगा जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। सही टाइम पे सोनू ने हमारी आंखें खोल दी। ओ सोनू बाड़ा, सॉरी, मैंने गलत समझा तुझे बाड़ा। वाह पीड़ू वाह, आज तेरे सुविचार ने बच्चों को गलत रास्ते पर भटकने से बचा लिया। सही बात है। लेकिन एक बात मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रही है कि आप लोगों ने लैपटॉप गिरवी रखा नहीं तो फिर ये 35,000 आए कहाँ से? अगर आपको सबसे पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अपडेट चाहिए, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।